नांदेड़ जिले के अधिकारियों का एक और नागपुर कनेक्शन। सहायक कलेक्टर सौम्य शर्मा का स्थानांतरण नागपुर जिला परिषद के सीईओ के रूप में। अब समाचार विस्तार से। नांदेड़ जिले के देगलूर तहसील में कार्यरत सहायक जिलाधिकारी सौम्य शर्मा का स्थानांतरण नागपुर जिला परिषद में सीईओ के रूप में किया गया है। सौम्य शर्मा के नागपुर तबादले के बाद नांदेड़ का नागपुर तबादला शासन स्तर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। नांदेड़ जिले में एक के बाद एक अधिकारियों का तबादला राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के होम पेज नागपुर में हो रहा है। राज्य में 12 अक्टूबर को ही आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए थे। उसके 35 दिन बाद राज्य सरकार ने 7 और आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही राज्य में आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। नांदेड़ जिले के देगलूर तहसील में सहायक कलेक्टर के पद पर कार्यरत आईएएस अधिकारी सौम्य शर्मा को नागपुर जिला परिषद का सीईओ बनाकर भेजा गया है। नांदेड़ के अधिकारियों का एक के बाद एक नागपुर तबादला होने के कारण राजनीतिक स्तर के साथ साथ आम नागरिक भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य हाथ है। हाल ही में नांदेड़ के तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर को नागपुर के कलेक्टर के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद तत्कालीन नांदेड़ जिला पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर को जिला पुलिस अधीक्षक नागपुर के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद नांदेड़ के रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर प्रदीप कुलकर्णी को भी मंडल आयुक्तालय में उपायुक्त के रूप में नागपुर स्थानांतरित कर दिया गया और अब देगलूर कलेक्टर सौम्य शर्मा को जिला परिषद के सीईओ के रूप में नागपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि नांदेड़ में इन अधिकारियों को उनके अच्छे कार्यों और संबंधित अधिकारियों का कार्यकाल पूरा होने के कारण प्रशासनिक रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है। बहरहाल अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या नांदेड़ से नागपुर स्थानांतरण का संयोग भविष्य में भी बना रहेगा या नागपुर तबादलों की यह परंपरा टूटेगी। नांदेड़ में स्वप्निल नागेश्वर की हत्या और श्रद्धा वालकर तथा निधि गुप्ता की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा एक आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। मोर्चा सराफा बाजार भोजलाल गवली चौक से निकाला गया। यह मार्च नांदेड़ कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा। श्रद्धा वालकर हत्याकांड, निधि गुप्ता हत्याकांड को लेकर हिंदुत्ववादी संगठन आक्रामक हो गए हैं। इन हत्याकांड के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच नांदेड़ में स्वप्निल नागेश्वर की हत्या एक गिरोह ने कर दी थी। इन सब के विरोध में हिंदुत्ववादी संगठनों ने मंगलवार को मार्च निकालने का आह्वान किया था। यह मोर्चा दोपहर करीब 1 बजे सराफा बाजार इलाके के भोजलाल गवली चौक से शुरू हुआ। मोर्चा जूना मोंढा, महावीर चौक, वजीराबाद चौरास्ता से होते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। स्वप्निल नागेश्वर, श्रद्धा वालकर, निधि गुप्ता के हत्यारों को तत्काल मौत की सजा दी जाए, राज्य में धर्मांतरण निषेध कानून लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर यह मोर्चा निकाला गया था। प्रदर्शनकारियों ने नांदेड़ जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस मोर्चे में महिलाओं और युवतियों सहित बड़ी संख्या में नागरिक शामिल थे। आज का मोर्चा इसलिए निकाले गया है जो स्वप्निल और श्रद्धा, जो भी अभी लहूजियात के बारे में जो मर्डर हो रहे हैं, जो लड़के भागकर लेकर जा रहे हैं और जिसको मर्डर कर दे रहे, इसीलिए ये इसके लिए मोर्चा काढ़ा हुआ है। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड नहीं है, पूरे महाराष्ट्र की डिमांड है कि जो भी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार बंद होना चाहिए। हमने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सबको निवेदन दिया है कि जो भी अभी गुनहगार है उसको फांसी होनी ही चाहिए। लव जिहाद जैसे कि आप देख रहे हो, कितने मुली या कितने बालक हमारे यहाँ लव जिहाद को बलि पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने पहले से उनको हिंदू धर्म के, अपने संस्कृति के बारे में नहीं बताया। तो मैं ये आज सबको कहने वाली हूँ कि सबसे पहले अपने घरों के बच्चों को अपने संस्कृति धर्म के बारे में बताओ, ताकि वो आगे चल के बड़े होकर अपने धर्म को ना भूले और अपनी संस्कृति को ना भूले। जैसे कि आप भिड़े गुरु जी ने बताया था कि तुम टिकली लगाओ, मांग में सिंदूर, टिकली, कुमकुम, तिलक लगाओ। तो महिलाओं ने कहा था कि हमारी ये पर्सनालिटी हम कैसा भी रख सकते हैं, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ऐसा बताया था उन्होंने। पर आज पता चला कि हिंदू धर्म क्या है। श्रद्धा ने टिकली नहीं लगाए। अगर वो कहती कि मैं हिंदू हूँ, मैं टिकली लगाती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं लव जिहाद पर नहीं, मैं तुम मुस्लिम हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो बोलती तो आज वो जिंदा होती। इसलिए मोर्चा निकाला गया। आज किस लिए मोर्चा निकाला गया? आज हमारे यहाँ स्वप्निल नागेश्वर, इसके परिवार के सब लोग हमारे सदस्य हमारे सामने हैं।
इनको न्याय मिलना चाहिए। श्रद्धा निधि ऐसे बहुत कुछ है, हमको नाम से लेकिन पता नहीं उसके। इन सबको न्याय मिलना चाहिए और लव जिहाद ये बंद होना ही चाहिए। इसका कानून, धर्मांतर विरोधी कानून होना ही चाहिए। ये इसलिए हमारा ये मोर्चा था दुर्गा वाहिनी की वजह तरह से। फ्रेंड जर्दा स्टोर पर अज्ञात लोगों द्वारा पथराव। कल नांदेड़ शहर में हिंदू समुदाय की ओर से निकाला गया आक्रोश मोर्चा जब शहर के ओल्डा मोंडा टावर इलाके में पहुंचा, तब यहां के फ्रेंड जर्दा स्टोर पर तथा उसके नाम फलक पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया, जिसमें उक्त दुकान में रखा कुछ सामान और दुकान का साइन बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गया। इस स्थान पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति भी बन गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते सतर्कता बरतते हुए स्थिति को काबू में कर लिया। इसकी लिखित शिकायत फ्रेंड जर्दा स्टोर के मालिक सलीम सौदागर के बेटे मोहम्मद मोहसिन ने इतवारा पुलिस थाने में की। अपनी लिखित शिकायत में उन्होंने बताया कि जब सराफा से मोर्चा की शुरुआत हुई तब यह अपनी दुकान बंद कर बाहर बैठे हुए थे। मोर्चा जब ओल्ड मोंढा इनकी दुकान के करीब पहुंचा तब मोर्चे में शामिल 2 हुल्लड़बाज लड़कों ने इनकी दुकान पर पथराव किया, जिसमें इनकी दुकान का नाम फलक और कुछ सामान क्षतिग्रस्त हुआ। इन्होंने अपनी लिखित शिकायत में पुलिस प्रशासन से यह मांग भी की कि जब कभी भविष्य में इस तरह के प्रदर्शनकारी इनकी दुकान के सामने से गुजरेंगे तब इनकी दुकान को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। इतवारा पुलिस ने इनकी लिखित शिकायत पर 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पूछिए क्या हुआ था अभी जो ना समझ बच्चे, जवान बच्चे, ना समझ बच्चे जज्बात में होके अपना आपा खोलिए थे। अब होड़ भी अपने, दांत भी अपने, हम किसको अच्छा किसको बुरा क्या बोले। ये समाज के बड़े लोगों का काम है, राजकारण करने वालों का काम है बैठना मशवरा करना। जो बात है समाधानी से, अखलाक से हर बात का मसला हल होता। जज्बात में बच्चों को लाके जज्बात में, अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट के आंख पे पत्थर गिर जाता था तो माहौल खराब हो जाता था ना। माहौल खराब करने में अपने को किसी को क्या फायदा है। दुकान पे पथरे हुए? हाँ, दुकान पे पथराव हुए। हमारे नौकर के पैर को मार लगा, वो अभी उसको हॉस्पिटल को लेके गए। नौकर को पैर पे पत्थर गिर गया उसके। मेरे मोबाइल के ऊपर भी पत्थर गिर गया। ये नीचे यहाँ मोबाइल रखते है, नुकसान हुए, मगर अब क्या बोलेंगे क्या। यही मेरा बोलना है कि हम बड़े लोग हैं ना भाई, समाज में बड़े लोग हैं, हमको बिठाओ, कहाँ क्या बात करना है, बात करके हर मसले का हल होता। ना समझी से, जहालत से, गुस्से से नुकसान है। अगर यही खतरा अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट को लगता तो कितनी बुरी बात, नुकसान हो जाता था ना। मेरी सबसे अपील है, दरख्वास्त है, बड़े को बिठाओ, बड़ों को बात करो, हमको बुलाओ, कौन से ऑफिसर से बात करना है, किससे बात करना है, हम भी बात करने को तैयार है। कहीं कोई बात है, बात करने से हर मसले हल होते। मेरी अदबना गुजारिश है, मेरी अपील है कि बड़ों से मिलो, बड़ों को बोलो, ये बात है। जो भी बड़े हैं, हर समाज में बड़े हैं, कोई समाज ऐसा नहीं बड़ों से महरूम नहीं है। हमारे पास भी बड़े बड़े आइम्मा है, हम लोग हैं, हर समाज के बड़े लोग रहते, बैठ के बात हल हो जाती। आधा वर्दे, अल्लाह हाफिज। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।